हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं कि आप घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके बारे में आगे कि एक बार देव और असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत और विष प्राप्त हुए। विष तो शिवजी ने ले लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। उनमें उच्च श्रवक नामक घोड़ा भी था। और आगे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि गजराजों में मैं ऐरावत हूँ, ये हाथी है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए, इसलिए इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि या कृष्ण के ही विस्तार है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्यों में राजा हूँ। एक्चुअली पहले के जो राजा लोग होते थे वो जैसे प्रजापालक भगवान हैं, पूरी सृष्टि को पालन करते हैं, इसी तरह से राजा भी अपनी प्रजा का पालन करता था और ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुआ करते थे। जैसे हम उदाहरण लें तो महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित या स्वयं भगवान राम, जिन्होंने अपने प्रजा पालन के तरीके से एक हाई स्टैंडर्ड सेट किए। अब वो थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, चीज़ें अब वो वैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी राजा को भगवान का ही प्रतिनिधि शास्त्रों के अनुसार माना गया है। अब हम चलते हैं 28वें श्लोक में। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं हथियारों में व्रज हूँ, है ना, वज्र, वो देखा होगा आपने, कभी कभी इंद्र भगवान चलाते हैं। फिर गायों में सुरभि हूँ। सुरभि गाय होती है जो मतलब अनंत कितना भी दूध दे सकती है, जितना, है ना। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं सुरभि गायों का पालन करता हूँ और गायों में मैं सुरभि हूँ। फिर आगे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो संतान उत्पत्ति के कारण प्रेम का देवता कामदेव है वो भी मैं हूँ, और सर्पों में वासुकी हूँ। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई जगह शायद आपने भी पढ़ा होगा, शायद प्रभुपाद जी ने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष जो संभोग करते हैं वो भी भगवान है। गीता में लिखा है, बिल्कुल ठीक है, लिखा है, इसी श्लोक में लिखा है 10वें के 28 में, है ना, कि काम भी भगवान है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है बड़ा क्लियरली कि अगर काम संतान उत्पत्ति के लिए किया जा रहा है तो ही वो भगवान है, तो ही वो कृष्ण का विस्तार है, नहीं तो नहीं। अगर सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए स्त्री और पुरुष संबंध बना रहे हैं तो उसको आप इस उत्तम श्रेणी में ना रखें। यानी कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष जो है वो संग कर रहे हैं तो वो भगवान का ही प्रतिनिधि है, यानी कि वो पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगले एक श्लोक और लेंगे, 10वें का 29। भगवान कह रहे हैं अनेक फण वाले जो अनेक फण वाले जो नाग हैं उनमें मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, और नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो यानी यमराज भी भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। भगवान देखिए कितने कृपालु हैं। जो महापापी है उसको भी भगवान के दर्शन होते हैं। वो बात अलग है कि उसको कृष्ण के रूप में नहीं, विष्णु दूतों के रूप में नहीं, उसको यमराज या यमदूतों के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान ने व्यवस्था सबके ऊपर की हुई है, कृपा भगवान सब पे ही करते हैं। अब ये लोगों पर निर्भर है। अब अगर कोई आदमी सारा जीवन नॉनवेज खाएगा, ड्रिंक करेगा, झूठ, चकारी, हिंसा, है ना, पर स्त्री गमन, तो फिर लास्ट में तो उसको यमदूत के दर्शन करने ही होंगे। लेकिन कम से कम ये है कि चलो ये पढ़कर उसको संतुष्टि मिल सकती है सुनकर कि ये भी भगवान का ही विस्तार है, तो भगवान ही तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी दर्शन तो भगवान को देना ही होगा। तो अपने मनमोहक रूप में ना देकर एक भयानक और डरावने रूप में भगवान दर्शन देंगे। लेकिन भक्तों को चाहिए कि खुद तो भक्ति दृढ़ता से करें ही, ताकि ये सिचुएशन हमें सोचनी और देखनी भी ना पड़े, और ना ही हमारे किसी भी परिवार के। सोचिए, आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को चाहोगे कि उसको यम के दर्शन हो? अपने खानदान, अपने समाज में चाहोगे? तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो,
यमदूतों के दर्शन उनको ना करने पड़े तो स्वयं भक्ति अच्छी करें। कई बार आपके कहने से वो नहीं आपको फॉलो करेंगे, कहने से आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा व्यवहार करने लगते हैं सबसे, आपके अंदर परिवर्तन आता है, तो वो आपसे प्रभावित अपने आप हो जाएंगे। वो फिर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या रीज़न है, आप में ये परिवर्तन, आप इतने शांत कैसे रहते हो, चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे रहती है। तब आप कह सकते हो गर्व के साथ कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, हरि नाम लेता हूँ, वैष्णव गुरु से मैंने दीक्षा ली है, एकादशी व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, यथासंभव दान देता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, धाम यात्राएं करता हूँ, पवित्र नदियों सरोवरों में स्नान करता हूँ। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब यथासंभव मैं करता हूँ। तो जब लोग आपसे देखेंगे तो आपसे जरूर प्रभावित होंगे, और शायद आपके माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको भी यमदूतों की बजाय विष्णु दूतों के दर्शन हो, उनको भी मोक्ष मिल सके, उनको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो सके। तो हम सबको इस कार्य में जुटना है, औरों को भी जोड़ना है, यही प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा।